तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो आपको हमने बेसिक वीडियो में बता रखा है दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और कितना होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो दोस्तों हमें निकालना था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात बताए होंगे हम कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन सा होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। जिसमें से दोस्तों यहाँ पे सेक दिया हुआ है हमको, तो 5 और जो बचा है वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक हमको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है सेक थीटा, तो इसको लिख देंगे पहले। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12 दिया है। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, वो लगा देना आपको। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 13/12। ठीक है, अब देखिए h के सीधा में कौन सा आ रहा है? 13, तो h का वैल्यू हो जाएगा 13। ठीक है, b के सीधा में कौन सा आ रहा है दोस्तों? 12, तो b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, अब दोस्तों किस चीज़ का वैल्यू नहीं दिया है? पी का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पी बराबर फार्मूला क्या होगा दोस्तों? तो पी बराबर फार्मूला होता है √(h² - b²। ठीक है, तो इससे हम लोग पी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एच का वैल्यू कितना दिया है? 13, तो 13 पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस दे देंगे और बी का वैल्यू दिया है 12, तो 12 पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों पी बराबर कितना निकलता है? यहाँ से 169 हो जाएगा, फिर माइनस 144 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे पी बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, तो पी बराबर कितना निकल जाएगा? 5। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे पी बराबर यहाँ पे निकाल लिया है 5। ठीक है, अब दोस्तों अब इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचा है इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। h बराबर कितना निकला है? h बराबर 13 है। ठीक है, b बराबर 12 है। ठीक है, और p बराबर 5 निकला है। ठीक है, तो ये तीनों का वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला नंबर अब निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? p/h। तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। h का वैल्यू कितना है? 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे निकालेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? b/h होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है? 12 है। ठीक है, h का वैल्यू है 13। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं तीसरा नंबर में टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। ठीक है, p का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 12। ठीक है, चौथा नंबर में यहाँ पे निकालते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है b/p। तो b का वैल्यू है 12, p का वैल्यू है 5। उसके बाद है पाँचवा निकालते हैं हम लोग दोस्तों कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p। तो h का वैल्यू हो गया 13 और p का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो दोस्तों ये था 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 त्रिभुज लिया है। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 त्रिभुज लिया है। तो 2 त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका तीनों जो कोण है आपस में बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। ठीक है, और इस त्रिभुज में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कोण बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज का एक थ्योरम होता है, यदि किसी त्रिभुज का 2 या 2 से अधिक कोण बराबर हो। ठीक है, तो दोस्तों कोण के जो विपरीत में जो भुजा होगा वो भी दोस्तों बराबर होती है। ठीक है, और दोस्तों इससे इसका उल्टा भी होता है, यदि किसी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो तो दोस्तों भुजा के जो विपरीत होता है कोण वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो विपरीत में भुजा होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसका विपरीत भुजा पता करने के लिए दोस्तों ये वाला, जैसे ये वाला कोण है, इसका अगर हमको विपरीत भुजा पता करना है तो यहाँ से एक सीधा लकीर खींचेंगे तो दोस्तों ये वाला जो हो जाएगा विपरीत भुजा हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका अगर विपरीत भुजा दोस्तों हमको पता करना है तो दोस्तों यहाँ से एक लकीर खींचेंगे और ये वाला जो भुजा हो जाएगा इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस कोण का आपको विपरीत भुजा पता करना है तो इससे एक लाइन खींचेंगे और ये वाला भुजा इसका विपरीत भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तीनों कोण चूंकि बराबर है दोस्तों, तो तीनों का विपरीत भुजा जो होगा वो बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? AB। इस कोण के लिए ये विपरीत भुजा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसका दोस्तों?
इस वाला कोण का विपरीत भुजा का, ठीक है, यानी कि ए सी, ठीक है। और दोस्तों ये वाला भी कोण बराबर है, तो दोस्तों इसका भी विपरीत भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ये तीनों दोस्तों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये तीनों का कोण जो है वो बराबर है, इसलिए दोस्तों इसका विपरीत जो भुजा होंगे दोस्तों वो भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें समझ लेते हैं, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री का है, यहाँ भी 45 डिग्री का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दो एंगल जो है बराबर है, ठीक है, कितना बराबर है, तो इसका विपरीत जो भुजा होगा दोस्तों वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका जो विपरीत भुजा होगा दोस्तों, यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आएगा बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, यहाँ पे इसका ये वाला कौन सा है इसका, ठीक है। तो इसका विपरीत भुजा कौन सा हो जाएगा, ए बी, तो बी सी बराबर हो जाएगा ए बी के, ठीक है, इस वाला थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेम दोस्तों इस थ्योरम का दोस्तों उल्टा भी होता है, अगर दोस्तों भुजा बराबर होता है तो दोस्तों कोण भी बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने दो त्रिभुज बना रखा है फिर से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया है ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो विपरीत कोण होगा दोस्तों वो भी बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसका विपरीत कोण ये वाला भुजा का विपरीत कोण कौन सा होगा, यहाँ से एक सीधा लकीर खींचेंगे दोस्तों, यहाँ से ये वाला कोण जो होगा इसका विपरीत भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाला भुजा का दोस्तों विपरीत कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण, ठीक है। तो दोस्तों ए बी का विपरीत कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी का विपरीत कोण हो जाएगा सी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए और बी सी का विपरीत कोण हो जाएगा कौन, ए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जैसे हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर यहाँ पे एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण जो होगा विपरीत कोण वो बराबर होंगे, ठीक है। हमको यही समझाना था आपको, ठीक है। अब दोस्तों इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे तीनों भुजा यहाँ पे बराबर दिया है, ये वाला भुजा भी बराबर दिया, ये वाला भुजा भी बराबर दिया और ये वाला भुजा भी बराबर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इन तीनों भुजा का जो दोस्तों विपरीत कोण होगा वो भी बराबर होंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों ए बी दिया हुआ यहाँ पे, तो ए बी ये है, इस भुजा का विपरीत कोण कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो एंगल सी, ठीक है, बराबर होगा किसका, बी सी जो दिया है इस वाला भुजा का जो विपरीत कोण होगा एंगल ए होगा, ठीक है। तो एंगल ए, ठीक है। फिर बराबर दिया है दोस्तों ए सी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए सी का विपरीत कोण कौन होगा, एंगल बी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक बार सजा कर लिख देते हैं, एंगल बी ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। तो दोस्तों हम बेसिकली समझाना चाहते थे कि अगर दो भुजा दिया हुआ है तो इसका, अगर दो भुजा बराबर दिया हुआ है तो इसका विपरीत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे तीन भुजा बराबर दिए हैं तो तीनों का जो विपरीत कोण होगा दोस्तों वो भी बराबर होगा, ठीक है। और दोस्तों सेम उल्टा भी होता है, अगर दो कोण यहाँ पे बराबर होंगे दोस्तों तो इसका विपरीत भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों अगर तीन कोण बराबर होता है तो उसका विपरीत भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। हम आपको बस यही समझाना चाहते थे। अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दोस्तों, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है दोस्तों ये दोनों एंगल जो बोल रहा है इसमें 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जहाँ दोस्तों कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको प्रूव क्या करना है दोस्तों, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, एंगल ए और एंगल बी जो है दोस्तों वो न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। तो आइए इसे बनाते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दोस्तों हमने सी को 90 डिग्री माना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ए को रखा है और यहाँ पे बी को रखा है, ठीक है। अब देखिए ये अगर 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है। ये अकेला 90 डिग्री का है तो ऑटोमेटिक है दोस्तों ये दोनों 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों एंगल जो है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी, वो न्यून कोण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें जो दिया है दोस्तों कॉस ए बराबर कॉस बी हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें दिया है दोस्तों, एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है, तो बी बाय एच लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। फिर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला किसके बारे में बात कर रहा है, एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये वाला कॉस किसके बारे में बात कर रहा है, ये एंगल बी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैच कीजिए, एंगल ए के लिए दोस्तों बी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर इससे एक लकीर खींचते हैं तो दोस्तों एंगल ए के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है पी, ठीक है, एंगल ए के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों और ये क्या हो जाता है एच, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बी, एंगल ए के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों एंगल ए के लिए बी कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, ठीक है। हमने बेसिक वीडियो में ये वाला रूल बता रखा है, जाके बेसिक वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एंगल ए के लिए बी कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी के जगह पे ए सी लिख देंगे, ठीक है। फिर बटे है तो बटे दे देंगे, एच का मान तो कभी बदलता नहीं है तो एच हो जाएगा ए बी, ठीक है।
फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे cos b के लिए b कौन सा हो जाएगा, इस एंगल के लिए कुछ नहीं बदलता है दोस्तों, ये इस एंगल के लिए दोस्तों ये हो जाता है p, ये हो जाता है h और ये हो जाता है b, ठीक है। तो इस एंगल के लिए दोस्तों b कौन सा होगा, BC हो जाएगा, ठीक है। तो BC लिख देते हैं, फिर बटे है और h कहीं बदलता नहीं है तो A और B, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से नीचे का A और AB और AB नीचे का कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या दोस्तों, AC बराबर BC, ठीक है। यानी कि AC क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए AC बराबर BC जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, देखिए ये वाला भुजा, ये वाला AC हो जाता है, ये वाला AC और ये वाला BC, यानी कि ये दोनों भुजा दोस्तों आपस में यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। जब दोस्तों हमने अभी आपको पता पढ़ा रखा है, देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं जो यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे बना हुआ था ABC, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे AC बराबर BC, यानी कि A और C ये भुजा और ये BC ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो दोस्तों ये दोनों का जो विपरीत कोण होगा वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका विपरीत कोण कौन सा होगा, AC का BC का विपरीत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला भुजा का विपरीत कोण, ये वाला विपरीत कोण ये हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों AC का विपरीत कोण कौन हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो भुजा के जो विपरीत में होता है भुजा का विपरीत कोण बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा दोस्तों यहाँ पे बराबर हो रहा था, इसलिए दोस्तों ये दोनों भुजा का विपरीत कोण जो होगा एंगल A और एंगल B वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है, तभी दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो बेसिक में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है साइन थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर दोस्तों इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है साइन थीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना है, लिखना कैसा है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि अगर कहीं पे कॉस थीटा गुना कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर देंगे इस पे, त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर देंगे, यानी कि कॉस पे स्क्वायर देना है, थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है। किस पे स्क्वायर नहीं देना है, ऐसे नहीं लिखना है, कॉस थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सही क्या है, कॉस पे स्क्वायर देंगे ना कि थीटा पे स्क्वायर, ठीक है। अगर ये तो हो गया पहला बेसिक, ठीक है। दूसरा बेसिक क्या सीखना है आपको, अगर दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा पे स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है, ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका भी होगा साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है इसको, ठीक है, ना कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, साइन थीटा पे स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है। कैसा लिखना है, अगर देखिए साइन थीटा पे होल स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखना है, थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से दोस्तों अगर कहीं लिखा है टेन थीटा पे स्क्वायर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इस पर, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, टेन थीटा पे स्क्वायर ये नहीं लिखना है, ठीक है। अगर बाय चांस कहीं आपको लिखा रह गया टेन आर, ठीक है, टेन आर पे स्क्वायर, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखिए टेन पे स्क्वायर देंगे ना कि आर पे स्क्वायर देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे दे रहे थे थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, यहाँ पे देखिए थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आर पे स्क्वायर नहीं देना है, टेन पे स्क्वायर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेन स्क्वायर आर, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहेगा दोस्तों साइन पी गुना साइन पी, ठीक है, तब आपको क्या लिखना है, देखिए साइन पे स्क्वायर देंगे, ठीक है, साइन पे स्क्वायर देंगे, फिर जो एंगल लगाया दोस्तों इसको एंगल को लगा देंगे, साइन स्क्वायर पी हो जाएगा, ठीक है, ना कि साइन पी स्क्वायर, ठीक है, साइन पी स्क्वायर ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, अगर स्क्वायर कहीं पे आता है तो त्रिकोणमितीय फंक्शन पे यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर लगेगा, जैसे यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, इस पे स्क्वायर लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेन है, टेन पे स्क्वायर लगा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी टेन है तो टेन पे स्क्वायर लगा है, थीटा पे स्क्वायर या फिर एंगल पे स्क्वायर नहीं लगता है, ये सब एंगल है दोस्तों, एंगल पे स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है, लगेगा जब भी थीटा या त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर लगेगा, ठीक है, थीटा पे नहीं लगेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर
लगता है। ये बात आपको नोट करके रखना है। थीटा पे स्क्वायर या फिर एंगल पे स्क्वायर आपको नहीं देना है, ठीक है। तीसरा बेसिक बात दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका दोस्तों रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों ये कहाँ यूज होता है, आइए सबसे पहले इसको बताते हैं, ठीक है। यूज कहाँ पे होगा इस फार्मूला का, ठीक है। बाय चांस हमने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ले लिया है 2+3 लिख लेते हैं, इधर भी 2-3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। 2 को मान लेते हैं a और b को मान लेते हैं 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार दोस्तों ये भी हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा b, ठीक है। अब देखिए a प्लस b हो गया और a माइनस बी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए ये जो a है दोस्तों, यहाँ भी a सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी जो b है, यहाँ भी b सेम होना चाहिए, ठीक है। बस अंतर क्या होना चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए, एक में माइनस होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 2 और यहाँ पे 2 दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों सेम है, बस अंतर किसका है, प्लस और माइनस का है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फार्मूला का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 2+3 हम लिख दिया और यहाँ पे 2-4 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे 2 दोनों सेम है, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ भी ए सेम है, यहाँ भी ए सेम है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बी इसको मानते हैं, 3 को बी मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बी यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तभी दोस्तों फार्मूला लागू होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो दोस्तों इस फार्मूला का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक भाषा में बताया आपको कहाँ पे इस वाला फार्मूला का यूज कर सकते हैं, कहाँ पे इस वाला फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें अगर फार्मूला का यूज करेंगे तो कैसा यूज होगा, आइए सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। बाय चांस हम मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 2+4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी दिया है 2-4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो क्या होगा रिजल्ट, 4 और 2 कितना होता है, 6, तो 6 लिख देंगे। फिर ये इसमें इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना रहता है, तो गुना दे देंगे। और या 4 में घटेगा, सॉरी 2 में घटेगा 4 तो -2 आएगा, ठीक है। तो दोनों को गुना करके कितना आएगा, -12, ठीक है। ये नॉर्मली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम इसको फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे तब कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, 2+4 है, ठीक है, और 2-4 है, ठीक है, यही है। इसी को हमने सॉल्व करके इतना आंसर लाया है, ठीक है। अब देखिए इसको फार्मूला पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी। इसका रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a यहाँ भी a और ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। b और b ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। बस अंतर होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस होना चाहिए, या फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे एक माइनस होना चाहिए, सिर्फ अंतर होना चाहिए प्लस माइनस का, ठीक है। तब दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, सेम है। और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सेम है, ठीक है। a और b का मान, दोनों का मान सेम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बस अंतर क्या है, प्लस और माइनस का अंतर। तब दोस्तों यहाँ पे ये वाला फार्मूला लागू हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस वाला फार्मूला का जैसे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, a का मान क्या है, 2 है, ठीक है। देखिए a के जगह पे कौन है, 2 है, ठीक है। b के जगह पे कौन है, 4 है, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो a के जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 पे स्क्वायर क्या करेंगे, 2 पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस है फार्मूला में तो माइनस दे देंगे। अब देखिए b का काम कौन कर रहा है, 4 है, तो 4 पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 पे स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस देंगे तो माइनस देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 पे स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 16 देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 में घटेगा 16 तो कितना आएगा आंसर, -12 है, ठीक है। देखिए नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व किए थे तो 12 आया था, और इस फार्मूला का भी यूज करके अगर सॉल्व किए तो -12 आया, ठीक है। तो दोनों का आंसर दोस्तों सेम होता है। तो हमने यहाँ पे बता रखा है आपको कहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वाला बेसिक ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको कुछ बेसिक यानी कि एडवांस फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे फार्मूला को दोस्तों हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को आसानी से सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको इन फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये फार्मूला वैसे भी आपको आगे चैप्टर में पढ़ना पड़ता, इसलिए दोस्तों ये वाला फार्मूला को आपको याद कर लेना है अभी, ठीक है। तो दोस्तों फार्मूला है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला याद करना है, cos थीटा बटे sin थीटा होता है किसका, cot थीटा का फार्मूला, और sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, ठीक है।
दोस्तों आपको कुछ और बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 पे स्क्वायर बटे 4 पे स्क्वायर, तो दोस्तों इसको हम आसान बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटे 4 पे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बटे 4 ही लिखा था दोस्तों, यानी कि दोनों पे यहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे होल स्क्वायर में ही दर्शा दिया इसको, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो ये इसको हम यही लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर बटे 4 पे स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है अगर कहीं पे लिखा रहेगा x पे स्क्वायर बटे y पे स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में x/y पे होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। इसी में दोस्तों ये वाला शामिल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना सा बेसिक आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान दोस्तों यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिया हुआ था cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो दोस्तों मान निकालना था पहला नंबर में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ठीक है। और दूसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे मान निकालना था हमको cot स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो दोस्तों हमको जो दिया है एक बार उसको लिख लेंगे। cot थीटा बराबर दिया है हमको 7/8, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है, तो b/p बराबर हो गया 7/8, ठीक है। अब जो इसका सीधा में आता है वही उसका मान हो जाता है, तो b बराबर हो गया 7, p बराबर हो गया 8। क्या नहीं दिया है दोस्तों, h नहीं दिया है, तो h का मान निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से h बराबर निकालेंगे, h बराबर हो जाता है p² + b², ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 7, ठीक है, सॉरी 8, तो 8 पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 7 है, तो 7 पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से h बराबर हम लोग निकालेंगे तो 64 आ जाएगा प्लस 49 आ जाएगा, ठीक है। तो h बराबर हो जाता है √113, ठीक है। तो दोस्तों h बराबर कितना निकला √113, ठीक है। तो दोस्तों अब जो निकालना है हमको सबसे पहला नंबर में किसका वैल्यू निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका है दोस्तों p/h का जो फार्मूला हमने लिखाया था, जैसे sin थीटा का फार्मूला यहाँ पे हमने लिखाया था p/h, तो p का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 8 बैठा दीजिएगा और h का वैल्यू √113 बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ sin थीटा है उसके जगह पे p/h बैठा के उसका वैल्यू बैठा दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ दोस्तों cos थीटा है उसके जगह पे b/h का वैल्यू बैठा दीजिएगा, b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7, h का वैल्यू 113 √1 इसका वैल्यू बैठा दीजिएगा, वहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए दोस्तों हम दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे। हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, a + b और a - b, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों a² - b², ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये वाला फार्मूला क्या इसको फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है, ठीक है। बस अंतर किसका है, प्लस और माइनस का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे a + b और a - b फॉलो कर गया, ठीक है। अब नीचे में देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, ठीक है। बस अंतर किसका है, प्लस और माइनस का, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला फार्मूला यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। a + b a - b बराबर क्या होता है a² - b² होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ये वाला पूरे टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पे a का काम कौन करेगा, 1 करेगा, ठीक है। b का काम कौन करेगा, sin थीटा करेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे a का काम करेगा 1 और b का काम कर रहा है sin थीटा, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाला देखिए a + b इंटू a - b, पूरा का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर माइनस आता है फार्मूला में तो माइनस देंगे। b का काम कौन कर रहा है sin थीटा, तो sin थीटा पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर बटे है तो बटे दे दीजिए, ठीक है। नीचे में देखिए यहाँ पे भी दोस्तों a का काम कौन करेगा, यहाँ पे 1 करेगा, तो a²। फिर माइनस होता है फार्मूला में तो माइनस दीजिए। b का काम कौन करेगा, यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा पे स्क्वायर दीजिए, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 1 पे स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस हो तो माइनस, ठीक है। sin थीटा पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin² थीटा होगा, ठीक है। ये हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बटे है तो बटे देंगे। फिर देखिए 1 पे स्क्वायर कितना होता है 1, फिर माइनस, ठीक है। cos थीटा पे स्क्वायर हो गया तो cos² थीटा हो जाएगा, ठीक है।
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला हमने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने फार्मूला भी बताया था आपको, ठीक है। अब हमने ये भी बताया होगा इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पे स्क्वायर, ठीक है। ये हमने अभी बता रखा है आपको बेसिक में, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमने एक और फार्मूला लिखाया था आपको, कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका फार्मूला होता है कॉट थीटा का, ठीक है। तो कॉट थीटा पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉट थीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पे, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है 7/8, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, कॉट थीटा जहाँ पे है वहाँ पे उसका जगह पे मान बैठा देंगे 7/8, ठीक है। इसका मान देखिए दोस्तों, कॉट थीटा का मान दिया था 7/8, तो 7/8 हमने यहाँ पे बैठा दिया। अब इस पर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है तो एक बार 7 पे स्क्वायर कर देंगे, नीचे में 8 है तो 8 पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 49/64, ठीक है। तो यह है एक नंबर का आंसर, ठीक है। अब दूसरा नंबर में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर में बोल रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं दूसरा नंबर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कॉट थीटा पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम यही आ गया ना, तो इसको भी इसी प्रकार बना लीजिए। कॉट का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 7/8, ठीक है। तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 49/64, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है।